प्रभु प्रेम नमस्कार। आज कोरोना के कारण हमें किस परिस्थितियों में गुजरना पड़ रहा है वो हमारे सामने ही है। आज से 60-70 साल पहले का जीवन देखें। अपने बुजुर्ग लोग सुबह जल्दी उठना, ताज़े पानी से नहाना और हरियाँ सब्जियां खानी, दातुन करनी, दोपहर को छाछ पीनी, मटके का पानी पीना, खद्दर डालना और अपने घरों में अमरूद, आम और नीम का पेड़ लगाना। उसका कारण था शुद्ध हवा मिलती थी। जब भी किसी के घर में मौत हो जाती थी, जो अग्नि लगाता था उसके पास कोई 13 दिन नहीं जाता था, ताकि जो अग्नि लगाए हुए बैक्टीरिया हैं उस अग्नि लगाने वाले को, कर्म करने वाले को जरूर पकड़े होंगे। तो वो घर जाता, कपड़े बदलता, 13 दिन एक कमरे में पड़ा रहता। तो आज कोरोना की वजह से यही करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद जितने भी मृतक देह के साथ शमशान में जाते थे, सब आकर के घर में नहाते थे। ये कार्य था कि बचाव करने का। आज हम देखते हैं कि शमशान में जब संस्कार के लिए जाते हैं तो तकरीबन सारे लोग 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट की दूरी पे खड़े होकर के अग्नि के पास अपने अंदर विषैले कीटाणु ग्रहण कर रहे होते हैं। बड़ी बार वार्निंग दी जा देते रहते हैं कि आप मृत की देह के पास मत खड़िए। वो अग्नि में से जो विषैलु कीटाणु निकलते हैं वो हमारे अंदर जाते हैं। हमें कम से कम नहीं 100 फुट दूरी पे खड़ना चाहिए, मगर हम लोग नहीं समझते। और मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? यही है कि अपना बचाव करो, अपनी सेफ्टी रखो। और दूसरी बात, जब घर में कोई बच्चा पैदा होता था, सूतक पातक क्यों कहा जाता था? कि जब बच्चा पैदा होता था, घर में जो भी आता था वो बाहर की जुत्ती बाहर की तरफ उतार देता था, वो घर में आके पहले पाँव धोता था और घर के अंदर वाली जुत्ती पहनता था और बच्चे के कमरे में जाएगा, हाथ पैर मुंह धो के जाएगा। और 12-13 दिन तक कोई भी बच्चे के पास रहने वाला घर से बाहर नहीं निकलता। तो ये जो एक नीति रीति हित मित रीत जैसे बनी हुई है, तो कहने का भाव क्या, बचाव में ही बचाव है। पहले हम बचाव करते थे, नीम के पत्ते भी रखते थे, खुला बर्तन में पानी भी रखा जाता था, घर में तुलसी भी होती थी और घर में हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा होता था। चने, लस्सी, एरा वगैरह सब कुछ ली जाती थी। फास्ट फूड तक का कोई नाम नहीं होता था और मोटे आटे की रोटी खाते थे। आजकल हम बहुत बारीक आटे की रोटी खाते हैं, जो मैदे जैसी बन जाती है, जो पाचन क्रिया खराब करती है। ये सब चीज़ों से हम दूर हो गए। मटका है, मैंने आगे भी बताया, उसमें आयरन भी है, B12 भी है और ग्लूकोज की मात्रा भी बहुत है। तो मटके का पानी पीने से बड़ा लाभ होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे पास समय बहुत है, मगर हर वक्त ये कहते हैं टाइम नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों की तरफ अगर ध्यान दें, किचन में है, आप अनब्रेकेबल में मत खाएं, डिस्पोजल में मत खाएं, स्टील में खाएं, पीतल में खट्टा मत खाएं, ठीक है। खाना खाते ही काम ना करें, खाने के बाद एकदम पानी ना पिएं। और किसी को बुखार जुकाम कुछ भी हो, गर्म पानी का सेवन करें। और हेल्थ इज़ वेल्थ, ये वर्ड आज याद आता है। तब कहते होते थे कि अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो आप ये ज़रूर हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए कि आप कोरोना को ऐसे वैसे ना समझें। जिनके घरों में कष्ट आए हैं, जिनके घरों में मृत्यु और काल ने अपना पैरा डाला, उनका घर का हाल देखो क्या हुआ। उनका सारा परिवार खुर्द बुर्द हो गया। आज देखो, बच्चे के लिए गोद देने के लिए सरकारों को प्रयत्न करने पड़ रहे हैं कि कोई बच्चा गोद ले ले। कुदरत का हाल देखो क्या हो रहा है। अपने आप को बचाओ, मास्क लगा के रखो, दूरियां बनाए रखो और आयुर्वेद से जुड़े रहो और अपने घर की चीज़ों का सेवन करो। मेरी यही विनती है। प्रिकॉशंस जरूर लिया करो। ये ना कहा करो अब बड़ा युग बदल गया, साइंस आ गई, अब क्या होता है, अब ये होता है, वो होता है। नहीं, कितने साल बाद, हम 100 साल बाद या 70 साल बाद फिर उस स्थिति में आ गए। देखा क्या हालात हमारे बन गए।
तो सादा रहो, सादा खाओ, सादा मन में सोचो, सबसे बड़ा प्रभु में विश्वास रखो और कहीं कोई बातों पे ध्यान ना दिया करो। कोई कोरोना मौत नहीं लेता। कोरोना क्या कहता है, 14 दिन अपने कमरे में बैठो और घर का खाओ, अच्छा खाओ, अच्छी सोच रखो। नेगेटिव जो सोच होती है वह आदमी को बर्बाद कर देती है, बीमार कर देती है। तो मेरा यही निवेदन है, कोरोना को सरल ना लो, जिसके साथ बीती उससे पूछ के देखो और मास्क लगाओ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।